गाढ़े खून पसीने की कमाई से अर्जित की गई स्वर्गीय पति की संपत्ति पर जब बुलडोजर चला तो विधवा पीड़िता फूलबी की आंखों से आंसू जारी हो गए। बताया कि दबंगों ने लेखपाल से साठ गांठ कर बिना किसी नोटिस के उसके स्वर्गीय पति की संपत्ति पर जेसीबी चलवा दी। मामला तहसील सदर के थानागंज क्षेत्र के ग्राम ताशका का है, जहां दोहमेला रोड गैर मोहब्बत खां निवासी स्वर्गीय बाबू खां की लगभग 40 साल पुरानी संपत्ति पर काफी समय से उन्हीं लोगों की नजर थी जिनसे उन्होंने ये संपत्ति खरीदी थी, और वह लगातार स्वर्गीय बाबू खां से पैसों की मांग करते थे। कहते थे कि यदि पैसे नहीं दिए तो संपत्ति पर दोबारा से कब्जा कर लेंगे। पति के निधन के बाद धार्मिक इद्दत में होने के बावजूद अपने दर्द को बयान करते हुए स्वर्गीय बाबू खां की विधवा पत्नी फूलबी ने बताया कि तकरीबन 40 साल पहले उनके स्वर्गीय पति बाबू खां ने ग्राम ताशका में कुछ जमीन खरीदी थी। जिन लोगों से ये जमीन खरीदी थी वे लोग इस जमीन को दोबारा हड़पना चाहते थे। इसके लिए काफी समय से षड्यंत्र रच रहे थे। पीड़िता फूलबी ने बताया कि उसके पति ने इस जमीन के कुछ हिस्से को बेचकर अपनी गुजर बसर के लिए दुकानें बनवाई थी। जमीन बिकने के बाद और दुकानें बनने पर खुर्शीद, खुशनूद और मखदूम स्वर्गीय बाबू खां से कुछ पैसों की मांग करने लगे, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं आपको किस बात के पैसे दूं। इस पर ये लोग खफा हो गए और कहा कि अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारा निर्माण गिरवा देंगे। और यही हुआ। बाबू खां के देहांत के लगभग 40 दिन के बाद ही बिना किसी नोटिस और बिना किसी जानकारी के प्रशासन की जेसीबी आई और उनके पुराने निर्माण को ध्वस्त कर चली गई। विधवा फूलबी और उनका पुत्र बराबर पूछते रहे कि आखिर किस वजह से उनकी जमीन पर जेसीबी चलाई जा रही है। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फूलबी का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल दरबारी लाल शर्मा उनसे 4 लाख रुपए की मांग कर रहे थे, नहीं तो कार्यवाही की धमकी दे रहे थे। और वही हुआ। उन्होंने दबंगों के साथ मिलकर हमारे जीवन भर की कमाई पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसकी शिकायत पीड़िता और उसके पुत्र ने डीएम एसपी से लेकर मुख्यमंत्री तक से की है। अब देखना होगा कि विधवा को इंसाफ मिलता है कि नहीं। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। मैं दुमैले की रहने वाली हूँ, घेर मोहब्बत खां में दुमैले पे। और मेरे पति बाबू खां ने ताशके पे प्लाट खरीदा था 1994 में। अपना तन पेट काट कर हाउस से बनाया था, बहुत मेहनत से, और बहुत ज़्यादा मेहनत से उस प्लाट को बनाया। 3 दुकानें टी शर्ट डाल दी थी और आगे खाली मैदान पड़ा था, दुकानों से ऐसे ही पड़ा था। और ये जो वहाँ पे रहते हैं मखदूम मियाँ, खुर्शीद मियाँ, खुशनूद मियाँ, उनके 2 बेटे मखदूम मियाँ के, उनके नाम है मुन्ना और तारिक। कई बार आए मेरे पास कि ये जो प्लाट है आपका, आप हमें आधा दे दीजिए इसमें से। मैंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे, हम इसे बनाएंगे, हमारे बच्चे का साथ है। तो कई बार आए, फिर हमने 200 गज बेचा। इसी मजबूरी के तहत बाबू खां ने 3 साल हुए तो फिर हमें धमकी देने के लिए आए कि हमें आप इसमें से आधी रकम दो, आपने जितने का खरीदा है, ये तो हम आपको जान से मरवा देंगे। मैंने कहा नहीं, हम नहीं देंगे आपको, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमारा बेटा है, हम इससे तो हम रोटी खाते हैं, दुकानों से हम आपको देंगे तो क्या खाएंगे। कजाब देख लो, हम तो आ देंगे सब। फिर हम हमारे पति बाबू खां का क्या आँखें मिचते ही देहांत होते ही कल इसमें से दूसरे दिन ही इन लोगों ने लेखपाल को बुलाकर सब हमारा प्लाट तोड़वा दिया। जब हमें इत्तला हुई, हमारा बेटा गया तो सब प्लाट तोड़वा रहे थे लेखपाल। और ये मखदूम मियाँ के 2 बेटे जो हैं बड़े मुन्ना तारिक, ये खड़े थे। इन्होंने हमारे बेटे से ये कहा कि आप जाइए यहाँ से, ये हमारा प्लाट है, हमारे नाम है, कागज़ है,
तो मैंने कहा कागज़ कहाँ है आपके? कागज़ तो हमारे पास है मुंडू, कागज़ तो हमारे पास में है, कहीं हमारे पास भी है, हमने बनवा लिए हैं। लेखपाल ने हमारे बेटे को बहुत धमकी दी, कई बात नहीं करा। और मेरे पास भी सुनाया एक बार, क्या बाबू खान की वाइफ है, आप ऐसे कर लीजिए, कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, हमें कुछ पैसा दे दीजिए ताकि इन लोगों को हम दे दें और हमारे भी कुछ बच्चों का साथ ही पेट भरे। तो मैंने कहा नहीं, मैं बेच दूँगी ना, ऐसे दूँगी, मेरा बड़ी ये तो मेरा सहारा है ज़िंदगी गुजारने का। मैं कहाँ से बेवा औरत हूँ, कहाँ से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी? मदद करें, मैं शरीफ औरत हूँ, हम इस इद्दत में इस वक्त हम कहीं मुँह नहीं खोल। मेरा नाम शहाब है, मैं दुमैले पर रहता हूँ। मेरे पापा का एक प्लाट ग्राम ताशके पर है जो पापा ने 1994 में लिया था और अब मेरे पापा का इंतकाल हो चुका है, आज लगभग 50 दिन हो गए। अभी जब जैसे मेरे पापा का 40वां हुआ तो वहाँ पे पापा ने जिन लोगों से ये प्लाट की जगह ली थी, सौदा करके ख़रीदी थी, वो लोग आ गए लेखपाल के साथ मिलकर और मेरा प्लाट सारा तोड़ दिया। लगभग वहाँ पर 40 साल से हमारी दुकानें वहाँ सब बनी हुई थी, सारी गिरा दी और बिजली का मीटर ये वो और जितना सामान पड़ा था हमारा सब चोरी करके ले गए और हमें कोई नोटिस नहीं दिया। तो हमने पूछा क्या हुआ, तो बोले कि आपकी ये जगह है ही नहीं। तो मैंने कहा ये सारे मेरे ये पेपर है मेरे पापा के नाम, अगर ये जगह मेरी नहीं है तो भी ये कैसे पेपर है मेरे पास, और सब ये लेखपाल की साजिश है। उन्होंने मेरे पापा का नाम इस पेपर में से अपने रिकॉर्ड में पैसे लेकर कटवा दिया और जिन लोगों से ख़रीदी थी उन्हीं लोगों का वापस नाम वहाँ दर्ज कर लिया है। और लगभग मैंने सुना है कि सब लोग मुझे बता रहे हैं कि लेखपाल ने लगभग 4-5 लाख रुपए उस पार्टी से लिए हैं, वो जो कि आपके खुर्शीद मियाँ हैं, खुशनूद मियाँ हैं, ये दो तीन भाई हैं और एक इनका लड़का है तारिक। ये सारे गुंडे हैं और मेरे पास पापा का पहले आते थे पैसे दे दो, तो पापा ने कभी इनको पैसे नहीं दिए। लेखपाल साहब ने भी बीच में बहुत फ़ोन किए पापा को कि आइए आप मिलिए, आपका मसले का हम हल कर देंगे, तो वो भी पापा से पैसे ही मांग रहे थे, लेकिन पापा ने कोई पैसा नहीं दिया। पापा बोले मेरे ये अगर पेपर पक्के हैं, सच्चे हैं, तो मैं पैसे की बात करूँ। अब लेखपाल साहब से आपकी क्या बात हुई? अब कोई बात हुई उसके बाद में? अब तो लेखपाल साहब से बात हुई तो वो हमसे ये कह रहे थे कि आप में जो है 4 लाख रुपए दे दिए और आपका नाम दोबारा दर्ज हो जाएगा, वरना आपसे ज़मीन वापस हम छीन लेंगे। और आज लग रहा है यही हो रहा है कि इंसाफ जो है वो पीछे जब तक चला जा रहा है कि लेखपाल साहब के जो भी गुंडे जिस पार्टी से ली थी वो लेखपाल साहब के साथ मिलकर हमारे प्लाट पे जबरन कब्जा करके वहाँ बैठे हुए हैं और मैं डर के मारे वहाँ नहीं जा रहा हूँ, मुझे अपनी जान का भी खतरा है। तो इसकी शिकायत और किसी उच्च अधिकारी से आपने की? इसकी शिकायत हमने एसपी साहब को भी दी है, आपके डीएम साहब को भी दी है, और क्योंकि मुझे अपनी जान का बहुत खतरा है। वो लोग काफ़ी दबंग और बदमाश किस्म के हैं जो ज़मीनों पर भूमाफिया लोग हैं, ज़मीनों पर जबरन कब्जा करना उनका काम है, उनका पेशा है। अपनी ज़मीन में से जगह कुछ बेची थी? हमारे पापा ने लगभग 7-8 साल पहले 200 का जगह बेची थी, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री वजह सब हुई है। अगर ये जगह उनकी जब थी नहीं तो इसकी रजिस्ट्री हो कैसे गई? यही बात यहाँ बताने में यहाँ आया हूँ। ठीक।